गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है स्टोरी टेलिंग स्टडी, ठीक है, उसमें हम लोग स्टोरी सुन रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम पहुंच चुके हैं 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना, अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। यहाँ तक हमारी स्टोरी खत्म हो चुकी है। 1613 ईस्वी तक सूरत में स्थापित हुआ था प्रथम स्थायी कारखाना। 1613 में हम देखेंगे कि भारत में मुगलों का शासन था और उस समय शासन कर रहे थे जहांगीर, ठीक है, जहांगीर शासन कर रहे थे। हम आगे हम देखेंगे तो उसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। यहाँ पे एक प्रश्न बन जाएगा कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी, तो आप आंसर देंगे टीपू सुल्तान ने। कहाँ की थी? श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। उसके बाद हम आगे और देखेंगे स्थापना की, उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था, ठीक है। फिर हम आएंगे अगले कड़ी में देखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेजों और मैसूर के बीच में तीसरा युद्ध हुआ था। इस कड़ी में हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, कब हुई थी? मार्च 1792, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया था। कौन मारा गया था? टीपू सुल्तान। कब मारा गया था? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है। अंग्रेजों और मैसूर के बीच चौथा युद्ध हुआ। चौथा युद्ध हुआ 1799 में, जिसमें मारा गया टीपू सुल्तान। फिर यहाँ से देखेंगे एक नई कहानी शुरू होती है। रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। कौन प्राप्त किया था? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जो है पंजाब के, मतलब जो भी पाकिस्तान अधिकृत है पंजाब, वहाँ के क्या थे? वो राजा थे रणजीत सिंह। कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। अब आपसे अगर कोई पूछे कि भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू किया, तो आप बोलोगे कॉर्नवालिस ने किया, 1793 में किया। आगे हम देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। कौन कौन थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था के संस्थापक दो थे, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। अब तीसरी व्यवस्था आ जाती है महालवाड़ी पद्धति, ठीक है। महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती है, ठीक है। इसके साथ प्रत्येक ग्राम अथवा हमारा महल कह सकते हैं, महल, महल को ही देखा जाए तो जागीर का एक भाग बोल जाता है, के साथ स्थापित की जाती है। और हम अगला पॉइंट देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है बहिर्गमन के सिद्धांत को कब स्वीकार किया, तो हम बोलेंगे कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया था 1896 में। यहाँ पे एक प्रश्न हम छोड़ता हूँ आप सबके लिए कि 1896 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, ये आपको बताना है। आगे हम देखेंगे दादा भाई नौरोजी ने 1865 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मनमोहन घोष, फिरोज शाह मेहता आदि के साथ मिलकर लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किया था। अब लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किसने किया था? अगर हम देखें दादा भाई नौरोजी ने किया था 1865 में। किसके किसके साथ मिलकर किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ, मनमोहन घोष के साथ, फिरोज शाह मेहता के साथ, ठीक है। अब इतना हमारा हो गया। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा जानेंगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, फिर वो क्रांति कैसे कैसे आगे बढ़ी, फिर वो क्रांति कैसे ब्रेक हुई, हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। 1857 की क्रांति देखेंगे। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना, ठीक है। जो हमारे जवानों को दिया गया था कारतूस, ठीक है, वो चर्बी के बने हुए थे, ठीक है। ऐसा ऐसा एक ऐतिहासिक हमारा साक्ष्य है कि जो कारतूस थे चर्बी के बने हुए थे, ठीक है। फिर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सहायक सेनाधिकारी पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दिया था। ये आप सब लोग जानते ही हैं कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक थे मंगल पांडे ने अपने सहायक सेनाधिकारी पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। फिर ये देखें क्रांति आगे बढ़ती है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था, ठीक है। 10 मई को कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। बरेली में रुहेलखंड के उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की थी, मतलब नेतृत्व किया था। कौन किया था? बरेली से रुहेलखंड के उत्तराधिकारी थे खान बहादुर खान, 1857 के विद्रोह की रहनुमाई किया था, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि फिर मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। कौन किया था? मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, किसे? खान बहादुर खान को। फिर हम आगे इसी क्रांति के बारे में देखेंगे। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई। फिर देखेंगे कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब
नाना साहब का उपनाम आपको बताना है। नाना साहब का उपनाम क्या था? ठीक है, नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई, कहाँ पर? कानपुर में। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। कब पारित हुआ? सामाजिक सुधार के अंतर्गत एक था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 में कैनिंग के समय में पारित हुआ था। आगे हम देखेंगे, बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, कौन? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 1857 के विद्रोह को किसने सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। ठीक है, आगे हम देखेंगे 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे सुरेंद्र नाथ सेन। सुरेंद्र नाथ सेन थे, कौन थे? 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक थी 1857। ठीक है, 1857 की बुक का नाम है, जो 1957 में प्रकाशित हुई थी। अगर आपसे कोई पूछे कि 1857, ठीक है, 1857 पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बोलोगे सुरेंद्र नाथ सेन। फिर मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, कहा था। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि मजूमदार 1857 के विद्रोह को क्या कहते थे, तो वो कहते थे कि स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। कौन? 1857। ठीक है, तो अभी हमने कहाँ तक पढ़ लिया? 1857 की क्रांति को हमने कम, जो मेन पॉइंट थे वो सब हमने हाईलाइट किया। अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, 2-3 प्रश्न पूछेंगे। आपको बताना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे। ठीक है, आपको बताना है रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे। फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि टीपू सुल्तान की हत्या, ठीक है, टीपू सुल्तान की हत्या किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई, आपको बताना है। और एक क्वेश्चन आपको ये बताना है कि लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन कब किया गया और किसने किया। आपको ये 4-5 क्वेश्चन आपको बताने हैं। उसके बाद हम आपको यूट्यूब में कुछ पोस्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर, जिसका जवाब आप वहाँ कमेंट में जाके दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।